Hello, students. Today I am giving you the explanation of chapter 2 in Hindi of Vistas, The Tiger King by Kalki. So let's start with the chapter. Story presents the general attitude of human beings towards wild animals. बच्चों ये जो कहानी है द टाइगर्स किंग, ये जो हमको बता रही है कि जो एक किंग है जिसका नाम टाइगर किंग पड़ चुका है, तो ये स्टोरी हमको ये बता रही है एक जनरल जो बिहेवियर है लोगों का, किसके प्रति, ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर है टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं, वो कैसा है। द ऑथर वो एक्चुअल में लोग जंगली जानवरों को उनकी जो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उनको, और दे डू द किलिंग ऑफ दीज एनिमल्स फॉर देयर सेक, अपने भलाई के लिए वो इन एनिमल्स की क्या करते हैं, जान भी ले लेते हैं। द ऑथर इनडायरेक्टली टेल्स दैट हाउ द किलिंग ऑफ इनोसेंट एनिमल्स हैज़ बिकम आर्बिट्रेरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लेखक हैं वो बता रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इस कहानी के माध्यम से हमको बता रहे हैं किस प्रकार जो हमारे निरीह जानवर हैं उनको कैसे जो मनुष्य है, ह्यूमन बींग्स हैं जो मनुष्य हैं, वो किस तरीके से मनमानी से अपनी उनकी किलिंग कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इस कहानी में क्या होता है, द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये यहाँ के महाराजा हैं, किंग हैं, नोन एज टाइगर किंग। जब वो उनको किस नाम से जाना जाता था, वो फेमस हो गए थे किस नाम से, टाइगर किंग के नाम से। तो ये उनको नाम क्यों मिला टाइगर किंग? एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट द कॉज ऑफ हिज डेथ वुड बी ए टाइगर। बच्चों क्या हुआ था, जब उनका जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय जो एस्ट्रोलॉजर्स आए थे उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था, पहले से ही उन्होंने ये घोषित कर दिया था, है ना, कि दैट द कॉज ऑफ हिज डेथ, ये जो आपका किंग बनेगा तो इसकी डेथ किससे होगी, टाइगर से, क्योंकि वो बुल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उन्होंने बताया। ही वॉज नर्चर्ड विद अटमोस्ट केयर लाइक किंगली मैनर। आज जब वो बड़ा हुआ तो उसकी देखभाल सब इस बात को बीच में भूल गए, और जो उसकी पालन पोषण हुआ, नर्चर्ड मीन्स पालन पोषण जो हुआ उसका बहुत ही बड़े अच्छे तरीके से हुआ, जैसे राजाओं का होता है। ही ड्रैंक मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, उसको क्योंकि एक राजा बनना था तो उसको क्या दिया जाता था पीने के लिए, अंग्रेज जो नस्ल की काव होती है उसका दूध देते थे। एंड लुक्ड आफ्टर बाय इंग्लिश नैनी, और जो इंग्लिश नैनी थी वही उसकी देखभाल करती थी जो, और एंड वॉज टॉट बाय एन इंग्लिश मैन, और एक इंग्लिश मैन ही उसको जो पढ़ाया करता था। जब वो बड़ा हो रहा था और बढ़ गया, जब उसकी उम्र बढ़ गई, एट द एज ऑफ 20, जब 20 साल का हो गया, ही गॉट द ऑनर ऑफ द किंग्स। तो उसको क्या हुआ, राजा का सम्मान मिल गया, मतलब वो राजा बन गया। व्हेन द स्टोरी ऑफ प्रिडिक्शन रीच टू हिम, जो एस्ट्रोलॉजर की जो कहानी थी, जो र्यूमर थी, वो उसके कानों तक पड़ गई। उसके बचपन में जो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया था बच्चों के, उसकी डेथ किससे होगी, टाइगर से। तो वो जो र्यूमर थी धीरे धीरे जब राजा बड़ा हुआ तो उसके कानों तक पहुंच गई। द महाराजा इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स। और महाराजा ने क्या किया, जब उनको डर लगा कि कहीं उनकी मृत्यु का कारण टाइगर न बने, तो उन्होंने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए क्या किया, टाइगर्स की किलिंग स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो एरिया था उसमें बाकी लोगों को तो बैन कर दिया टाइगर्स की किलिंग के लिए, और ही स्टार्टेड हिमसेल्फ किलिंग द टाइगर्स, हंटिंग एंड किलिंग द टाइगर्स। अब क्या हुआ, द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वांट हिम टू बी वेरी केयरफुल विद द हंटेड टाइगर। अब राजा ने एक टाइगर मार भी दिया, और उसको बच्चों लेके वो उसके पास गए, किसके पास गए, एस्ट्रोलॉजर के पास, जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर था। लेकिन स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने फिर भी उनको वार्न किया कि भाई तुम्हारी डेथ तो किससे लिखी है, टाइगर से ही लिखी है, तो टू बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, तुम्हें जो 100वां टाइगर है उस तक तुमको बहुत कैसा रखना पड़ेगा, अपने आप को बहुत सुरक्षित रखना पड़ेगा। सो ही किल्ड ऑलमोस्ट 70 टाइगर्स इन 10 ईयर्स। अब उसने क्या किया, राजा ने, क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा हो गया टाइगर से, तो ही किल्ड ऑलमोस्ट 70 टाइगर्स, लगभग उसने 70 टाइगर्स को अपने प्रतिबंधपुरम में जो
एक एक करके मार दिया. सो टाइगर्स ऑल्सो बिकेम एक्सटिंक्ट इन हिज स्टेट. और उसके राज्य में क्या हुआ कि जो टाइगर्स थे वो लगभग विलुप्त हो गए. सो ही मैरिड टू ए गर्ल फ्रॉम द स्टेट. फिर उसने एक ऐसी लड़की से विवाह किया, ऐसे स्टेट की लड़की से विवाह किया विच ओन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स थे. अब उन्होंने क्या किया, जब भी वो जाते अपने ससुराल, ही हैड किल्ड 99 टाइगर्स. उस तरीके से बाकी के बचे हुए टाइगर्स भी उन्होंने मार लिए और उनकी टैली पहुंच गई कहाँ तक, 99 टाइगर्स तक. वन आफ्टर अनदर, एक एक करके उन्होंने वो मार चुके थे 99 टाइगर्स को. अब उनका लास्ट एम था 100 टाइगर. हिज एम वॉज अबाउट टू कम्प्लीट. जो उनका लक्ष्य था वो लगभग पूरा होने वाला था. बट इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द 100 टाइगर. लेकिन टाइगर्स इतने कम हो गए उस एरिया में कि उनका जो ये एम था ये ऑलमोस्ट बहुत डिफ़िकल्ट हो गया टू किल द 100 टाइगर, 100वें टाइगर को मारने का. ऑन द अदर हैंड द दीवान न्यू. और जो उनके दीवान थे वो ये जानते थे दैट ही कुड फेस एनी अनएक्सपेक्टेड मिस फॉर्चून. सो ही ब्रॉट द टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मैड्रास. अब क्या हुआ, जो राजा के दीवान थे उनको पता था राजा बहुत स्ट्रिक्ट हैं और टाइगर नहीं मिलेगा तो उनके साथ कुछ भी क्या हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड जो है जिसका उन्हें पता नहीं है, उनका दुर्भाग्य बन सकता है कोई भी. तो किसी ना किसी तरीके से दीवान भी चाहते थे किसी ना किसी तरीके से राजा को उपलब्ध करा दिया जाए कैसा, 100वां टाइगर किलिंग के लिए. सो ही ब्रॉट द टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क. इसलिए वो क्या करा उन्होंने, वो पीपल्स पार्क से, मैड्रास से एक टाइगर को ले आए एंड टुक इट टू डायरेक्ट. और उसको कहाँ ले गए, डायरेक्ट उस जगह पर ले गए टू द फॉरेस्ट, जंगल की, वेयर द किंग वॉज हंटिंग, जहाँ पर राजा पहले से ही हंटिंग कर रहे थे. अब क्या हुआ, द किंग एम्ड द टाइगर एंड इट फेल डाउन. अब राजा के सामने वो टाइगर पहुंचा दिया गया और राजा को बता दिया गया कि देखो वो टाइगर है. द किंग एम्ड द टाइगर. और राजा ने उस टाइगर को अपना निशाना बनाया एंड इट फेल डाउन. और उसको शॉट किया तो वो गिर गया. मतलब राजा को लगा कि उसकी जो गन का जो एम है वो सही लगा. द किंग थॉट इट टू बी किल्ड. राजा ने सोचा कि वो मर चुका था. लेफ्ट द प्लेस इन हेस्ट. और वो खुश हो गए और उन्होंने क्या किया, उस जगह को छोड़ दिया एंड ऑर्डर टू ब्रिंग विद दैम टू द पैलेस. यहाँ पैलेस से बच्चों गलती से प्लेस लग गया है. और उन्होंने अपने लोगों को ऑर्डर दिया, आज्ञा दी कि इसको कहाँ लेके आएंगे, महल में लेके आएंगे, इसका प्रोसेशन निकालेंगे. भाई वो दिखाना चाहते थे कि मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया. एक्चुअली द टाइगर वॉज नॉट किल्ड. और वास्तव में जब उन्होंने इस टाइगर को एम किया था वो गिरा था क्योंकि उसको गन उसके कान के पास से गई थी और वो फेंट हो गया था. वॉज नॉट किल्ड, इट ओनली गॉट फेंट. वो केवल बेहोश हुआ था. सो वन ऑफ द हंटर टुक द एम एंड किल्ड द टाइगर. अब उनको डर लगा, पीछे जो लोग रह गए उनमें से एक हंटर ने क्या किया कि भाई राजा को ये पता ना चले ये टाइगर नहीं मरा, तो उसने खुद ही उसको अपना निशाना साधा उस टाइगर के ऊपर. और उस हंटर ने उस 100वें टाइगर को जो बेहोश हुआ था, जब होश में आया, उसको मार दिया. दे टुक द डेड टाइगर टू द किंग. अब जो वास्तव में टाइगर हंटर के द्वारा जब उसे फिर शूट किया गया तो वो टाइगर मर गया था. अब इस टाइगर को लेके वो कहाँ गए, किंग के पास. नाउ द किंग थॉट दैट ही वॉज फ्री फ्रॉम टाइगर्स किलिंग. अब राजा ने सोचा कि वो अब क्या हो गया, फ्री हो गया, आज़ाद हो गया, मतलब अब उसको ज़रूरत नहीं है टाइगर किलिंग की. नाउ द किंग फेल्ट फ्री. अब वो अपने आप को बहुत फ्री महसूस कर रहा था फ्रॉम दिस स्ट्रेन जो उसके ऊपर एक भार सा था, फ्रॉम दिस कर्स ऑफ प्रेडिक्शन जो उसको एक कर्स लगा हुआ था, अभिशाप लगा हुआ था, एक जो प्रेडिक्शन दिया था एस्ट्रोलॉजर्स ने. ही वॉन्टेड टू इन्जॉय हिज सन्स 3rd बर्थडे. अभी तक तो वो टेंशन में रहता था टाइगर किलिंग की. अब उसके लड़के का 3रा जन्मदिन था तो ही वॉन्टेड टू एन्जॉय हिज सन्स 3rd बर्थडे. तो वो क्या चाहता था, अपने इस बेटे के 3रे बर्थडे को बहुत इन्जॉय करना चाहता था, उसके साथ टाइम बिताना चाहता था. सो ही बॉट ए वुडन टाइगर टू प्रेजेंट एज ए गिफ्ट. वो अपने बेटे के लिए क्या करा, उसने एक वुडन टाइगर खरीदा और उसको क्या करने के लिए, अपने बेटे को गिफ्ट देने के लिए. ही प्लेड विद द वुडन टाइगर विद हिज सन. तो राजा और जो किंग और जो उनका बेटा था वो दोनों के दोनों उस वुडन टाइगर से खेले. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ बच्चों, वन टाइनी सिल्वर पियर्स्ड इन हिज हैंड, इन द किंग्स हैंड एंड इन्फ्लेशन फ्लोटेड इन द होल बॉडी. अब क्या हुआ, जब राजा और बेटे खेल रहे थे तो राजा के हाथ में एक फांस चुभ गई. किसकी, वो टाइगर जो बना हुआ था, वो वुडन टाइगर, उसमें से एक फांस जो थी वो चुभ गई
और उसका इन्फेक्शन था जो वो फैल गया, फ्लोटेड मीन्स फैल गया उनके पूरे शरीर में, एंड ही कुड नॉट बी सेव्ड, और उनको मृत्यु से नहीं बचाया जा सका। इवन 3 सर्जन्स परफॉर्म्ड हिज ऑपरेशन, बड़े बड़े सर्जन्स बुलाए गए और 3 सर्जन्स ने मिलकर के उसका ऑपरेशन भी किया, किसका, राजा का। इन दिस वे, लेकिन वो उनको बचा नहीं सके। इन दिस वे द 100 टाइगर टुक हिज फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। अब क्या हुआ, इस तरीके से जो वुडन टाइगर था उसने क्या करा, इन दिस वे, इस तरीके से जो 100 टाइगर था, चाहे वो किसका था, क्योंकि किंग ने तो 99 टाइगर्स ही मारे थे, और जो 100 टाइगर पर उन्होंने निशाना साधा था वो केवल फेंट हुआ था, उसको किसने मारा था, हंटर ने। तो ये 100 टाइगर कौन सा हो गया, वुडन टाइगर हो गया। तो इसने ही अपना फाइनल रिवेंज, अंतिम जो बदला था, राजा के ऊपर ले लिया। ये एक्चुअल में एक छोटी सी स्टोरी है, और इस स्टोरी को मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके दिया है समझने के लिए, so it will save your time. All the answers are also given in very easy form in my description. If you like the channel, please subscribe it and wait for the next chapter's explanation. Thank you. Bye bye.